इंदौर में संडे की सुबह का प्लान नहीं होता है, बस घर से निकलो, पोहा जलेबी एंड सॉर्टेड। सुपर क्विक ब्रेकफास्ट हो जाता है और दिन का मूड सेट। वैसे भी इंदौर में सर्दी बहुत एक्सट्रीम नहीं होती है, गुलाबी सी ठंड होती है, बस इतना कि घर जाने का मन नहीं होता। वेदर तो काफी अच्छा है, जाना पाव चलते हैं। आई थिंक इट शुड बी गुड। बैटरी आई थिंक इनफ है यार, आराम से पहुंच जाएंगे। वैसे भी आई जस्ट नीड टू चिल आउट टुडे। इंदौर की सड़कों का फील ही कुछ और है यार। इतने शहरों में आई हैव डन राइड्स, हर जगह हम घूमते हैं, बट देयर इज अ रीजन इंदौर को इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है। एवरी टाइम यू आर ऑन द रोड टाइम यू फील अ लिटिल मोर प्राउड टू बी एन इंदौरी। इट्स बिन अ कपल ऑफ इयर्स इंदौर ये टाइटल कैच कर रहा है एंड यू कैन सी व्हाई। It is the best part about riding in Indore or driving or visiting any other place for that matter. इतना साफ है कि आपको realize ही नहीं होगा कि you know there can be spillovers on the road. Okay, अब इंदौरी होने का एक side effect और मुझे आ गई है याद अब चाय की. And I think I could use a little break. It's been quite a while. हम गाड़ी चला रहे हैं, तो एक छोटा ब्रेक चाय के साथ. And I think जब तक हम यहाँ हैं, I will give my lovely scooter a quick charging top up. मेरी चाय और स्कूटर का चार्ज. Okay, हम पहुँच गए हैं यहाँ अडानी गैस के चार्जर पे. And I thought जब तक मैं चाय से रिचार्ज हो रही हूँ मेरी गाड़ी को एक टॉप अप मिल जाएगा, बट ये चार्जर अभी काम नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे वॉचमैन ने अभी बताया. बट द गुड थिंग इज दैट आई ऑलवेज कैरी माई पोर्टेबल चार्जर, तो मैं गाड़ी को फिर भी चार्ज कर सकती हूँ जब तक मैं चाय पी रही हूँ. ओके, तो जब तक मेरी चाय आ रही है आई एम रेलिशिंग अ पराठा और मेरी गाड़ी बाहर अपना टॉपअप ले रही है. वंस वी आर डन हियर वी विल बी सून बैक ऑन द राइड एंड कंटिन्यूइंग विद आवर संडे एडवेंचर. Okay, so we are done with the chai, ready to hit the road back. We are at 67% right now and I think that's fairly enough जाना पाव तक जाके आने के लिए and I'm really excited for this. So let's go. Okay, so हम पहुंच गए halfway to जाना पाव. It's a fairly long ride and honestly, I am enjoying every bit of it. The roads, the weather and the time with myself. You know, a different experience. But today when I decided that I'll go for this ride alone, trust me, it's a very different experience altogether. It's like, you know, listening to your own thoughts, feeling the breeze, to disconnect and live with yourself. Okay, so I am taking a little छोटा सा detour because I saw a beautiful lake on the way. वैसे तो जब भी यहाँ आते हैं हर बार दिखता है, but कभी जाना नहीं हुआ. Today I thought क्योंकि मैं free हूँ and I've decided that I'm going to spend the day with myself, why not? हम फाइनली आ गए हैं टू दिस ब्यूटिफुल अनएक्सप्लोर्ड स्पॉट एंड इट्स अ गुड सनी डे. सर्दियों में सनी डे इज़ व्हाट गिव्स यू पीस एंड यहाँ का नज़ारा इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल. अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं. लेट्स रीच आवर डेस्टिनेशन आफ्टर दिस क्विक डिटोर. तो आइए हम आगे चलते हैं. लेट्स हैव मोर फन एंड एक्सप्लोर मोर.
ओके, बैक टू आवर ओरिजिनल प्लान। हम वापस जाना पाव की तरफ निकल गए हैं। ऑफ रोडिंग का मज़ा भी ले लिया गया है। ऑफ रोडिंग का मज़ा सिर्फ बाइक वाले क्यों ले, हमारे हिस्से में भी सब आना चाहिए। हेडिंग बैक टू जाना पाव। ओके, रास्ते में हमें काफ़ी सारे चार्जर्स मिले। दिस इज़ वन ऑफ द चार्जर्स दैट वी फाउंड। GOBP के पेट्रोल पंप पे यहाँ पे सब अवेलेबल है, पेट्रोल, CNG, ऑल्सो अ कार चार्जर। Sadly, they don't have a two-wheeler charger, but still, as I told you, we are carrying our charger and our vehicle is on charge. And we're still 5 kilometers away from Jana Pav. जिन्हें जाना पाव की स्पेशलिटी या उसका एग्जिस्टेंस नहीं पता है, वी विल टेल यू ऑन द वे, सो स्टे ट्यून्ड। हम फाइनली पहुंच गए जाना पाव। जैसा कि मैंने कहा था कि इस जगह की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड एज द बोर्ड सेज कि ये भगवान परशुराम की जन्म स्थली है और ये मालवा का सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द राइड इज़ ब्यूटीफुल, जगह इतनी सुंदर है। एंड सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आने का हर मौसम में अपना अलग मज़ा है। ठंड में जो ब्रीज़ है आप उसका मज़ा लेते हैं, बारिश में माहौल ही अलग होता है, हर तरफ थोड़ी धुंध होती है, बारिश हो रही होती है, ग्रीनरी ज़्यादा होती है। गर्मियों में आई बिलीव you shouldn't visit Jana Pav as much, but सर्दियों में और बारिश में ये विज़िट करने लायक जगह है। तो अगर आप इंदौर आएँ एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि इंदौर में खाने, पोहा, जलेबी, चाट के अलावा और क्या मिल सकता है, so this is the spot, my friend. You should definitely visit here. बस यही शांति है जो एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ आना मुझे काफ़ी पसंद है। ना शहर का शोर, ना लोगों की भीड़, बस मैं, मेरे दो पहिए और ये वक्त। जाना पाव एक और चीज़ के लिए फेमस है। कहा जाता है कि लॉर्ड परशुराम की जो मदर थी, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स लगाए थे जो अभी भी यहाँ पाए जाते हैं। वील एक्सप्लोर देम इफ वी फाइंड देम एट द टॉप। सो एक डिस्क्लेमर, अगर आप जाना पाव आ रहे हैं तो अपने हाथ में खाने पीने का कोई सामान ना लाएं। जैसा कि आपने देखा रास्ते में जो हमें इतने बंदर दिखे थे, दे विल कम एंड स्नैच इट अवे फ्रॉम यू, सो बीवेयर। ओके, तो हम पहुंच गए हैं जाना पाव। कई सारे बंदर तो डेफिनेटली देखे, बट यहाँ पे डक्स भी हैं। इट्स संडे टुडे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ काफ़ी लोग होंगे आज, बट प्रॉब्ली बिकॉज हम थोड़े और टाइम पे पहुँचे हैं इसलिए इतनी भीड़ नहीं है। प्रॉब्ली शाम को इट्स गोना पिक अप, बट नॉनदलेस वी जस्ट गॉट लकी एंड आई एम लविंग द पीस हियर। एंड आई विश एवरी टाइम आई कम हियर ऐसी थोड़ी कम भीड़ हो, शांति हो, एंड यू नो वी कैन एक्सप्लोर और हैव द प्लेस टू आवरसेल्व्स, व्हिच इज़ व्हाट essentially you want at a spot, right? If it is overcrowded, you will not like it. चलिए हम मंदिर चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तो अब हमने कर लिए हैं दर्शन एंड अब मेरा फेवरेट पार्ट, वी आर गोइंग टू गो एक्सप्लोर द वैली एंड द व्यू जो यहाँ से दिखता है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव नेवर सीन अ व्यू लाइक दिस, इट्स ब्यूटिफुल। ये यहाँ बीच में एक, आई थिंक व्हाट यू कॉल दिस इज अ बावड़ी।
Don't piss it off. And the view. ये यहाँ का व्यू ही है जो हर बार बहुत से लोगों को यहाँ पर लेके आता है. यहाँ आके एक काम जरूर करना चाहिए. Just close your eyes. Just try to listen to the sound of nature. हवा, शांति, birds, and it's really an experience. इनको टच कर सकते कि काट ली? नहीं काटी? नींद खुली. ओके, तो हम अपने आज के ट्रैवल के लास्ट लेग में हैं. आई एम एक्साइटेड. हम घर पहुंचने वाले हैं. फाइनली बैक होम टू माय फैमिली. मंडे ब्लूज़ का एहसास थोड़ा थोड़ा होने लगा, बट मैं आई हूँ अपने साथ बहुत सारी मेमोरीज लेके, खूब सारा एडवेंचर करके, ऑफ रोडिंग करके, लेक देख के, जाना पाव जाके, एंड डूइंग ऑल दिस राइड बाय माई ओन. इट वॉज अमेजिंग. आई थिंक ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे ऐसा लगता है सभी को लेने चाहिए फॉर अ चेंज. यू नो, यू गो आउट विथ फ्रेंड्स ऑल द टाइम, बट समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू अनवाइंड एंड थोड़ा वक्त कभी कभी खुद के साथ भी बिता लेना चाहिए. सो ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू रीच बैक होम एंड क्योंकि मुझे इस रूट पे इतना मज़ा आया, ये ट्रैवल करने में मुझे इतना मज़ा आया, आई थिंक मैं और ऐसे ट्रैवल्स करूँगी. आई विल मेक श्योर दैट आई विल शेयर माई मोमेंट्स, माई चैलेंजेस विथ यू. हालांकि यू नो, स्कूटर के साथ मेरा एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड. एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में ही कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ टू व्हीलर राइड्स के. आई एम नॉट अ वेरी बाइक पर्सन एज वेल, लेकिन इट वाज गुड फॉर अ चेंज एंड आई थिंक आई विल ट्राई दिस अगेन. ओके, सो साइनिंग ऑफ, रीचिंग होम, and see you guys soon.